राज तू आगे की स्टोरी में क्या हुआ? आरूही तू आगे। पूनम जैसे ही घर आई तो रूही बोली, मम्मी अपने इसे बहुत शब्द दिया, पता है कल ये कहाँ गई थी? ये सुना तो चाची गुस्सा करते हुए, हाँ बेटा बता कहाँ गई थी, मुझे तो ये कुछ बताया नहीं। वो तेरे पापा बोल रहे थे जाने दो, कॉलेज काम से जा रही है, उनके कहने से मैं भी कुछ नहीं बोली। रूही पूनम को देख कर हिस्ट हुई, ये कल मेरे बॉस के दोस्त की शादी में गई थी, साथ ही ये मेरे बॉस को टकरार भी मारी। वो तो शादी मेरी दोस्त भी थी, तो उसने मुझे शादी के कुछ फोटो भेजा था, तभी मैंने देखा। और फिर रूही ने पूनम की फोटो चाची यानी अपनी को दिखाया। वो फोटो देखा तो चाची ने पूनम को एक थप्पड़ मारा, जिससे पूनम नीचे गिर गई। उसके सर से टेबल टकराने से सर से खून लगा, पर चाची बिना रुके एक डंडल लगाए और उससे पूनम को मान लगी और बोली, बहुत पर निकल आए हैं, अब तो तेरी शादी में जल्दी से रोहन से करूंगी। ये सुना तो पूनम डरते हुए, नहीं चाची ऐसा मत करो, मैं पक्का दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। चाची बोली, अब मैं तेरी कोई बात नहीं मानने वाली, समझे? आज तुझे खाना तू दूध पानी भी नहीं मिलेगा, समझे? और फिर पूनम को कमरे में बैंड कर दिया। फिर पूनम क्या करने वाली है राज, और ये रोहन कौन है? पूनम के ऐप कुछ समझ नहीं आ रहा और रोहन बहुत ही बुरा लड़का है। इसकी ऐप तक 3 शादी हो चुकी है और इसने अपनी पत्नियों को बहुत बुरी हालात में रखता है। इसके पास बहुत पैसा बहुत है, ये अपनी पत्नियों को जानवर की तरह रखता है। पूनम जब से उसने देखा है उसकी गंदी नजर पूनम पर है। पूनम अब इन सब से बहुत थक चुकी थी, तो उसने घर से भागने ने भालाई समाजी और वहाँ से भाग के नेहा के पास आकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। चूँकि अभी की शादी को अभी एक दिन ही हुआ था, तो नेहा ने पूनम को घर बुलाया। पूनम नेहा को देखते ही रोने लगी, पर नेहा तो उसकी हालात को देखकर बहुत परेशान थी। तभी अभय आया और बोला, नेहा ये पूनम को क्या हुआ? नेहा बोली, वही तो कब से मैं भी पूछ रही हूँ, पर ये कुछ बोले टैब ना। तभी अभय फोन रिंग हुआ, कुणाल का कॉल था। फोन उठाते ही अभय बोला, कुणाल बोल। कुणाल बोला, तू आज भी लेट, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तभी नेहा बोली, पूनम तुझे इतनी चोट कैसे लगी? बहुत खून बीच रहा है, तू कुछ बताती क्यों नहीं? ये सुना तो कुणाल बोला, अभय मुझे अभी वीडियो कॉल कर। तुरंत समझा अभय, पर वो क्यों? मैं तो वैसे भी ऑफिस ही आ रहा। तभी कुणाल गुस्से में बोला, जितना कहा है वही कर। अभय ने तुरंत वीडियो कॉल लगाया। कुणाल बोला, मुझे अभी पूनम को दिखा। अभय ने कैमरा पूनम की तरफ कर दिया। उसकी ये हालत देखते हाय कुणाल का चेहरा पूरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने गुस्से में अपना फोन तरफ देखते हुए अभय से कहा, अभी डॉक्टर को कॉल कर, आज ऑफिस एन की कोई जरूरत नहीं है, पूनम को कुछ नहीं होना चाहिए। संज गाया ना अभय? हाँ संज गाया। उधर कुणाल गुस्से से अपने ऑफिस में घूमने लगा और अपने टेबल के सामान को गुस्से में नीचे फेंक दिया। ऑफिस के बस एम्प्लॉइज कुणाल के गुस्से को देखकर डरे हुए। तभी कुणाल ने कुछ सोचा और एक एम्प्लॉय को अंदर बुलाया। एम्प्लॉय तो डर से कांप रहा था, वो धीरे से अंदर आया। कुणाल ने बिना उससे दिखे कहा, अभी जाकर रुद्र को फोन करो, वो मुझे 20 मिनट्स में ऑफिस में चाहिए। और हाँ, उससे आने में जरा भी देर हुई तो अपनी जॉब भूल जाना, समझ गया ना? एम्प्लॉय डरते हुए बोला, यस सर। एम्प्लॉय ने जैसे ही रुद्र को कुणाल के बारे में बताया, तो कुणाल तुरंत जहाँ था वहीं से भागने ने लगा। उधर थोड़ी देर में डॉक्टर आ चुकी थी। डॉक्टर ने पूनम के इलाज किया। फिर अभय और नेहा के पास आकर बोली, वही रूही अब तक खून जेरबान की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर अभय से बोली, देखिए मिस्टर अभय, मिस पूनम को कंडीशन बहुत ही बुरी है, इनके सर पर चोट लगने की वजह से खून बहुत बार गाया है, साथ ही बॉडी पर और भी बहुत छोटे हैं, तो अभी इन्हें ठीक होने में काफी टाइम लग सकता है। अभी आपको मिस पूनम को हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए ताकि ये पूरी तरह से ठीक हो सके। ये सुना तो अभय तो बस कुणाल के बारे में सोच कर डरा हुआ था। फिर डरते हुए उसने कुणाल को कॉल किया, पर फोन टूटने के कारण स्विच ऑफ बता रहा था। अभय ने ऑफिस के फोन पर फोन लगाया। फोन के बजते ही प्यो ऑफिस में गूंज उठा। कुणाल के गुस्से से डरते ऑफिस में सन्नाटा था और उस फोन की आवाज सुना तो कुणाल ने फोन तुरंत उठाया और बोला, हाँ अभय कैसी है? वो अभय कुणाल को डॉक्टर की कही पूरी बात बता दी। ये सुना तो कुणाल बहुत गुस्से में था। उससे पूनम ये हालात देखकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, तुम वही रुको, मैं 10 मिनट्स में वहाँ आ रहा हूँ। फोन कट कर दिया और वहाँ से अभय के घर के लिए निकल गए। वो तुरंत ऑफिस से निकल गए। वहीं जब रुद्र ऑफिस आया तो कुणाल को वहां न पाकर डर गया। फिर एक एम्प्लॉय से पूछो सर कहा? वो धीरे से डरते हुए बोला, सर अभय सर के घर में गया है और को भी वही आने को कहा है। रुद्र भी ऑफिस से अभय के घर की तरफ चल दिया। उधर उसकी चाची जब शाम को काम करने के लिए उससे ब्यूलेन आई तो उसे कमरे में न पाकर वो गुस्से में आग बाबूला होगी और तुरंत अपने बेटे विशाल को उससे ढूंढने के लिए कहा। वो गुस्से में मोहन को फोन लगाती है और बोलती है, वो पूनम की शादी करना जल्दी से करना है, तो तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए। सुना तो मोहन बोला, हाँ तो मैं कल आता हूँ। फोन कट कर दिया और अपने घर में अपनी बीवी को एक थापड़ मारा, जिससे वो नीचे गिर और उससे बोला, तैयारी कर मेरी न्यू पत्नी की। ये सुना तो वो उसकी बीवी के आंखों में आंसू आ गए और वही मोहन उससे अनदेखा कर वहाँ से चला गया।